आज का हमारा टॉपिक है अल्फाबेट टेस्टिंग एंड नंबर रैंकिंग। ये टॉपिक भी लगभग 11 से 12 मार्क्स का एनटीएससी में आता है। ठीक है, काफी सारे मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं इसके, तो इसको भी देख लेते हैं। और इस लेक्चर के जो भी नोट्स होंगे आपके, वो आपको यूट्यूब में जब इसको लोड करेंगे तो उसी के डिस्क्रिप्शन नीचे आपको इसका क्लास नोट्स का भी पीडीएफ मिल जाएगा, और जो इससे रिलेटेड असाइनमेंट होगा उसका भी लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट टेस्ट एंड नंबर रैंकिंग। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि इसमें आपको क्या करना है कि जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं या लेटर्स दे रखे हैं उनको डिक्शनरी की तरह अरेंज करना है। जैसे डिक्शनरी में क्या होता है कि पहला लेटर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना है, तो ए आएगा, फिर ए बी आएगा, है ना, फिर ए सी आएगा, एंड सो ऑन करने के बाद फिर एक सीरीज आएगी ए बी बी, ए बी सी, है ना, एंड यस सो ऑन। फिर Yes, लास्ट sir. बी आएगा, फिर बी के बाद डबल ए, फिर बी के बाद कुछ भी, फिर, है ना, ऐसे करते करते जाएगा। तो क्या करना है, जो भी आपको लेटर्स दे रखे हैं उनको इस तरह से अरेंज करना है कि जो डिक्शनरी में पहले आएगा उसका पहला नंबर आएगा, जो डिक्शनरी में सेकंड नंबर पे आएगा उसका सेकंड नंबर आएगा, जो डिक्शनरी में उसके बाद आएगा उसका थर्ड नंबर आएगा, एंड सो ऑन, है ना। यस यस सर। Yes, sir. जैसे कि ये पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary and choose the correct sequence। ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए पहले आप ये देखिए कॉमन लेटर्स क्या है। ध्यान से देखिएगा, सब में ना प्री कॉमन है, दिख रहा है। यस यस सर। Yes, यस sir. सर। तो फिर इससे क्या चेक करोगे, ये तो सब में सेम है। अब पी के बाद देखो, पी के बाद देखो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, सब में सी है, जबकि पांचवा और छठे में क्या है, एक में ए है और एक में एल है। तो ऑब्वियसली पहले ए आता है कि पहले एल आता है? सर ये आएगा A. पहले ए ए आएगा। और ए के बाद क्या आएगा, बी सी आएगा, है ना। सी यस यस सबसे सर। पहले तो 5 नंबर आएगा, करेक्ट है इतनी बात? यस यस सर। अच्छा, सारे ऑप्शन 5 है। हाँ, सारे ऑप्शन 5 है। अब अगला देखते हैं, अब सी वाला आएगा, तो सी वाले भी देखो कितने हैं, सर 3 सर 4। 4 है, 4। यस अब सर 4 है। चलो सी को एक काम करते हैं, सी सब में है तो सी को काउंट ही नहीं करते हैं। तो अब देखो सी के बाद क्या आएगा, तो सी के बाद ई भी आ रहा है और आई भी आ रहा है, तो पहले ई वाले आएंगे, है ना, यस सर सी ई Yes. सी ई। अब ई के बाद डी पहले आता है कि पी पहले आता है? सर सर डी आता है पहले, फिर पी आता है, राइट। यस अब जब पी आर ई सी और आई दोनों में है, और फिर एस भी है, फिर एस भी है, फिर एक में ई है और एक में आई है, तो ऑब्वियसली पहले ई वाला आएगा, है ना। यस Yes, sir. लास्ट में 6 आएगा, तो 5 1 4 3 2 6 कौन सा है? सेकंड ऑप्शन 5 1 4 3 2 6। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। सर रिपीट कर दो। देखिए बच्चे, पहले पी आर ई सब में है। यस सर। एक सेकंड रुको। ध्यान से देखिए, सब में पी आर ई है। यस सर। अच्छा, अब देखिए पी आर ई, तो जिसमें पहले ए आएगा वो पहला, जिसमें बी आएगा वो दूसरा, जिसमें सी आएगा तीसरा, है ना। यस सर। चौथा लेटर सब में देखिए, चौथा लेटर में शुरू के 4 में सी है, फिर 5 और 6 में ए और एल है, तो ऑब्वियसली ए पहले आता है, सी बाद में आता है, फिर देन एल आता है, यस नो। यस सर। तो ए पहले आएगा यानी 5 नंबर पहले आएगा, यस नो। बेटा पी आर ई सब में है, वो हटा दीजिए, यस सर, समझ आ गया। है ना। 5 नंबर हो Yes. गया। अब बचा सी वाले, तो सी वाले 1 2 3 4 है, तो पहले इन्हीं में से देखना पड़ेगा। तो देखो पी आर ई सी पी आर ई सी पी आर ई सी पी आर ई सी सब में है। यस। तो अगला देखो उसके बाद, तो अगला लेटर जो है वो ई आई। ऑब्वियसली ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा, यानी कि 1 और 4 पहले आएंगे, 3 और 2 बाद में आएंगे। अब इसमें भी देख लेते हैं 1 और 4 में कौन पहले आएगा। तो पी आर ई सी ई, एक में डी आ रहा है एक में पी आ रहा है, तो ऑब्वियसली डी पहले आएगा ना। यस सर। तो फर्स्ट पहले आएगा, देन 4 आएगा। अब 3 और 4 में चेक कर लेते हैं, पी आर ई सी आई देन एस एस,
एक में ई है और एक में आई है, तो ऑब्वियसली ई पहले आएगा, यानी 3 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। यस नो? यस सर। फिर 6 नंबर लास्ट में आएगा, क्योंकि आर ई के बाद एल था। यस नो? Yes, sir. यस सर। कौन सा यस सर। ई पार्ट है ना? Yes. यस सर। ठीक है, यस Yes, सर। यस sir. सर। यस चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अरेंज द गिवन वर्ड इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्लेन, प्लेन, प्लान, प्लेंटी, प्लेयर, प्रेयर, प्लेस। अच्छा देखिए, सब में पीएल सेम है, देखो। Yes, sir. यस सर। तो इससे तो कुछ जजमेंट नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, पेट में PR है. एक में पी आर है, तो बेटा एल पहले आता है कि आर पहले आता है? सर एल। सर एल पहले आता है। प्रेयर तो सबसे आखिरी में आएगा। यस नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसके लिए इसको तो छोड़ देते हैं कंपेरिजन करना, ठीक है। Yes. यस सर। यस सर। आगे देखते हैं, पीएल सब में सेम है, तो पीएल के बाद क्या आएगा? तो देखो, पीएल ए, पीएल ए, पीएल ए, पीएल ई, पीएल सर ए, इससे पहले हो जाएगा। पीएल ई जो होगा वो आखिरी से नेक्स्ट हो गया। यस नो? Yes. यस सर। यस सर। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। बच्चे अगला क्या बचा? पीएल ए, पीएल ए, पीएल ए, पीएल ए सब में बचा है ना। तो अगला चेक करते हैं। इसमें देखो एन है, इसमें आई है, इसमें एन है, इसमें वाई है, इसमें सी है, तो ऑब्वियसली सर वाई Yes, sir. Yes, sir. सर वाई वाला वाई थर्ड वाला। लास्ट होगा। थर्ड पहले लास्ट। सी आएगा, है ना। Yes. यस सर। अच्छा, वो खत्म हो गया। इसके बाद क्या बचा? सर इसके प्लेंटी बाद के पहले प्लेयर आएगा ना। हम्म सर प्लेंटी के पहले प्लेयर आ जाएगा ना, वो भी चला जाएगा। यस हाँ, सर। वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। प्लेयर आ जाएगा, सबसे आखिरी वही है, ठीक है। अब बचे देखो, पी एल ए एन और आई, तो पहले आई वाला आएगा ना। यस सर। यस सर। अब दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, जिसमें कम लेटर है वो पहले आएगा। Yes, sir. ये ऑर्डर आएगा, इसका करेक्ट ऑर्डर, ठीक है जी। Yes. यस सर। यस सर। आई समझ में? Yes, sir. यस सर। फिर से सुन लो, पहले पी एल सब में था, है ना, पी एल ए, पी एल ए, लेकिन एक में पी एल ए नहीं था, पी आर ए था। तो पी एल पहले आएगा और पी आर बाद में आएगा, तो ऑब्वियसली पी एल वाले सारे पहले, पी आर वाला लास्ट में। अब पी एल में भी पी एल ए है और सब में पी एल ए है, लेकिन एक में पी एल ई है, तो ऑब्वियसली सबसे लास्ट में वही आएगा। अब जो पी एल ए बचा है उसमें देखिए, ए के बाद पहले ए होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए, तो ऑब्वियसली पार्सल पहले आएगा। पार्सल के बाद आप देखोगे प्लेन आएगा, प्लेन के बाद फिर आपका प्लान आएगा, ऐसे करके चलेगा। यस नो? Yes, sir. यस चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड फाइंड विच वर्ड कम्स इन द मिडिल। अच्छा, पहले इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं और फिर देखते हैं कौन सा। कितने लेटर हैं टोटल? 7 है, सॉरी 60 वर्ड है। चलो देखते हैं। देखो, एस ई एल, एस ई एल, एस ई एल, एस ई एल इसमें नहीं है, है ना। No, sir. एक मिनट, तो पहले एस ई देखते हैं ना, यस। पहले एस ई देखते हैं, रुको, पहले एस ई देखते हैं। एस ई, एस ई, एस ई, एस ई, एस ई, एस ई, एस ई सब में सेम आ गया। Yes, sir. यस सर। अब पहले आता है कि बच्चे सी पहले आता है? Sir, C पहले. सर फिर से बोलना। एस ई के बाद सी आता है पहले कि एस ई के बाद एल आएगा पहले? सर सी। सी आएगा, तो एस ई सी, ठीक है, पहले आ गया। अब देखो, एस ई सी में भी ध्यान से देखना, एस ई सी, एस ई सी, उसके बाद ओ पहले आएगा कि टी पहले आएगा? सर Sir, ओ। O आएगा. वो पहले ओ। ओ आएगा पहले, फिर बाद में आएगा Yes, sir. सेक्शन। सेक्शन। इतनी बात हो गई? Yes, sir. यस यस सर। सर। इतनी बात हो गई, तो उसके बाद एस ई सी और कोई है? नहीं है, No, sir. है ना। अच्छा, एस ई एल पहले आएगा कि एस ई एल पहले आएगा? देखो, एस ई सी तो कर बच्चे, एस ई सी तो कर लिया। अब एस ई एन है आपके पास, एस ई एल है आपके पास, तो Sir, कौन पहले? L पहले एल आएगा. एल पहले आएगा ऑब्वियसली। अगर एल पहले आएगा, तो एल वाले कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। Yes, sir. एस ई यस एल, सर। एस ई एल, एस ई एल, एस ई एल, बस।
अब SEL में देखो अगला लेटर आएगा E, फिर D और फिर F और फिर L। ऑब्वियसली पहले कौन सा आएगा? डी वाला है। पहले D। D आएगा, सेल्डम। फिर D के बाद क्या आएगा? E। सर ई। E वाला फिर E के बाद कौन सा आएगा? F। सर एफ। F। करेक्ट आंसर है। सेल्फिश। सेल्फिश के बाद कौन सा आएगा? सेलर। सेलर के बाद कौन सा आएगा? सेंड। तो कौन सा चाहिए मिडिल में? सेलेक्ट। Select। सी पार्ट करेक्ट है। सर ए पार्ट भी सिलेक्ट ही दिया। अच्छा वो गलत हो Yes, गई, sir। गलती से दिया, ठीक है ठीक है। Yes। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप करोगे? करके बताओ, 1 मिनट टाइम ले लो। सर आप लोग करिए इसको, फिर बताइए। पहले वो वर्ड हटा दिया करो जो सब में सेम है। अगर सब में सेम नहीं है तो जहां से चेंज हो रहा है पहले उसमें कंपैरिजन कर लो। सर हेरिडिटी या फिर हीरो। अच्छा मिडिल सर में 1 सेकेंड बस होने वाला है। या फिर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। सबसे पहला कौन सा आएगा? सर हेस्ट। सर हेस्ट। इसलिए हेस्ट आएगा क्योंकि HE बट इधर HA है। हेस्ट पहले आएगा तो वो खत्म हो गया। और हेस्ट के बाद देख लेते हैं तो HE। सर हेरिडिटी। हैवी। पहले HEAVY आएगा, फिर A के बाद क्या आएगा? D आना चाहिए। सर हैज जाएगा। हैज जाएगा। हेड जाएगा। फिर हीरो। फिर आएगा हीरो। नहीं, हेरिडिटी। इधर भी R है, इधर भी R है, तो पहले E आएगा। हेरिडिटी। हेरिडिटी। फिर हीरो। हीरो। फिर है फिर हेजिटेट। RST। हाँ ठीक है, हेजिटेट। फिर अब हिंड्रेंस। हिस्ट्री और हिंड में दो देखो, मिडिल टर्म है। ऊंचाई इधर S इधर N है, तो पहले हिंड्रेंस आएगा और उसके बाद आएगा आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री। ये तो हो गया ऑर्डर। अब नाउ मिडिल में कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 है ना, तो 2 लेटर यस मिडिल सर। में। तो हेरिडिटी हो अगर गया। इवन नंबर ऑफ टर्म है तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगे, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो 1 मिडिल टर्म आएगा। यस नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है बच्चे। अरेंज द गिवन वर्ड इन द ऑर्डर दे अकर इन द डिक्शनरी। ठीक है बच्चे, SI SO SC और SI, तो ऑब्वियसली S सब में सेम है, SC वाला है। SC। तो सबसे पहले जो आने वाला है वो SC यानी 3 आएगा, 3। है ना? और यस सर। E के बाद जो आएगा वो I आएगा। तो I के बाद क्या है? एक में M है और एक में G है, ऑब्वियसली G पहले आएगा। G तो 1 आएगा, सर बी पार्ट। 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 1 4 2 Yes. 1 4 2 B पार्ट। ठीक है जी। यस सर। Yes. Yes, sir. चलिए, अरेंज द गिवन वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड मार्क वन दैट कम्स इन द सेकेंड। अच्छा, चीजों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है और उस लेटर को मार्क करना है जो सेकंड में आए। चलो देख लेते हैं। बेटा ई सब में सेम है, Yes, sir. दूसरा वर्ड Yes, एक्स है, एम है, सी है, ए है। ऑब्वियसली ई Sir, E. E A इसको हम ऐसे बोलते हैं, डी पहले आएगा, फिर आएगा सी, C. यस C सर। और फिर ए। B A. A C. सर C हाँ ना? Yes, यस sir. सर। Z
हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्रिएटिव विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। अरे ये बड़ा थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। क्या कह रहा है? ध्यान सुनना बेटा, अगर सी एक्चुअल में आया है तो सी के बाद क्या आना चाहिए था? डी। डी के बाद आना चाहिए था ई। देखो सेम जगह पे आया कि नहीं आया? यस सर। एक पॉसिबिलिटी बनी, करेक्ट है? यस सर। चलो आर से स्टार्ट करते हैं। आर ना, पी क्यू आर एस टी, नहीं टी नहीं आया वहां पे, है ना? यस यस सर। अच्छा अच्छा, ओके। मान लो ई से स्टार्ट करते हैं। ई एफ जी, ई एफ जी एच एच आई, नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ए सर ए के नीचे सर ए सर बी, ई आएगा। क्या हो गया? ए बी सी डी ई दिखा? यस सर। यस मतलब जितने लेटर इनके बीच में होने चाहिए थे एक्चुअल में उतने लेटर ही इनके बीच में है, दिखा? यस यस सर। यही है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। सर क्वेश्चन एक बार समझाना। जितने लेटर एक्चुअल में दो अल्फाबेट के बीच में होना चाहिए उतने ही क्रिएटिव में है। जैसे आप बताओ सी से ई के बीच में कितने लेटर होते हैं? एक लेटर एक लेटर। वन। सी से ई के बीच में कितने लेटर? एक ही तो है। यस सर। वो कौन सा उससे मतलब नहीं है, ठीक? मैं फिर से लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, शुरू से देखिएगा। मुझे नहीं मतलब है कि कौन सा चेक करना है कौन सा नहीं करना, मैं तो सीधा सीधा देखता हूँ। बेटा मान लो मैंने सी लिखा है ना, तो सी के बाद मैं क्या लिखूंगा? डी, फिर लिखूंगा ई। क्या मैच कर गया? यस सी पार्ट है ना? तो एक तो बन गया, ठीक। अब मैं चेक कर लेता हूं आर से। आर एस टी, टी के नीचे टी नहीं आया, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? ठीक है। यस सर। अच्छा ई के नीचे ई से स्टार्ट करता हूँ। ई एफ जी एच, नहीं कहीं नहीं कोई मैच कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा ए से स्टार्ट करता हूँ। ए बी सी डी ई, देखो आया मैच। यस यस सर। तो 2 नंबर, ठीक। अच्छा टी के बाद क्या लिखूं? यू वी, देखो वी के नीचे वी आया, दिखा? 3 नंबर, ठीक है। फिर चलो आई से चेक करते हैं। आई आई जे के, नहीं नहीं, वी के बाद नहीं नहीं, तो 3 आंसर हुआ इसको, 3 लेटर ऐसे। यस नो? यस फिर से समझ लो, समझा दो। फिर से समझ लो। एक बार रिपीट करना। बेटा ये देखो इधर पे, इधर से सी है, हाँ ना? इधर से ई है, बीच में डी आएगा। एक लेटर इधर, एक लेटर इधर है, करेक्ट है? यस एक पॉसिबिलिटी sir. होगी, ठीक। अब मान लो मैं आर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो इधर आर लिख देता हूं, ठीक है? तो आर, और इधर मान लो आर के बाद क्या आएगा? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कोई भी मैच नहीं कर रहा ना, देखो कोई मैच नहीं कर रहा आगे, हाँ ना? यस यस सर। यस सर। अच्छा ई से स्टार्ट कर देख लेता हूँ। देखो ई से स्टार्ट कर देखता हूँ। ई एफ जी एच आई जे के, देखो कोई मैच नहीं कर रहा, देखा? यस सर। सर। अच्छा ए से स्टार्ट करके देख लेता हूँ बच्चे। ए बी सी डी ई, देखो मैच कर गया, मैच किया। एक पॉसिबिलिटी ये हुई, नहीं यस हुई? सर। अच्छा ए के बाद टी से स्टार्ट करके देख लो। टी, टी के बाद क्या आता है? यू वी डब्ल्यू, देखो वी मैच किया, यस सर हाँ ना? तीसरी पॉसिबिलिटी, यस नो? यस सर आई करके Yes. देखो, जे के नहीं मैच कर रहा। वी देखो, वी के बाद क्या आएगा? यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं मैच कर रहा। तो कोई और ऐसा लेटर नहीं मैच कर रहा है जो एक्चुअल में, अगर 2 लेटर के बीच में 4 गैप थे तो इस क्वेश्चन में भी 4 ही गैप है उनके बीच में, है ना? यस देखो अगला देखो ध्यान से, यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं है, ध्यान से देखो। इफ एनी 2 लेटर इन द वर्ड प्रिजन
have many letters between them in the word as there are in English alphabet, they form an alpha pair. मतलब जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे आपको पता पी के बाद क्यू हो सकता है, क्यू के बाद पी हो सकता है, क्योंकि पी क्यू अगल बगल है. यस नो? Yes, sir. पी क्यू Yes, आर होता है, पी क्यू आर हो सकता है, आर क्यू पी हो सकता है, क्योंकि उसी ऑर्डर में है, ऑर्डर नहीं चेंज किया मैंने, है ना? yes, sir. फॉरवर्ड रिवर्स है. तो अगर ऐसे ही कोई लेटर इसमें लिखा हो तो ढूंढ के दिखाओ. तो ध्यान से देखो, Sir, दो ध्यान से देखो, पी क्यू आर एस दिखा. Yes, sir. तो इसका मतलब पी क्यू आर एस है और यहाँ पर है पी आर आई एस. ये देखो उसी ऑर्डर में है, ये नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. नंबर 1 हो गया ये. ठीक, ठीक है. Yes, sir. अच्छा ध्यान से देखो, ओ पी क्यू आर ओ एस आई आर सेम ऑर्डर पे है. ध्यान से देखो, Yes, sir. ये देखो इधर दिख रहा है, ये देखो, ये देखो दिखा. सर Yes, एक sir. बार दोबारा समझाना. मुझे बच्चे ये बताओ, पी के बाद क्या लिखोगे आप? जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे करो. पी क्यू आर एस टी यू ऐसे लिखोगे. देखो एस मैच किया, यस सर. एक कॉम्बिनेशन ये बना कि नहीं Yes. बना? यस सर. इसी तरीके से आप ध्यान से देखो, पी आर आई एस ओ एन. ठीक है, ध्यान से देखो, ये ऑर्डर नहीं है, एन ओ Yes, sir. दूसरा नंबर. ठीक है, फिर ध्यान से देखो, पी आर आई एस ओ एन. देखो ध्यान से, यहां पर मैं इसको लिखता हूं ओ ओ पी क्यू आर. दिखा ऑर्डर? Yes, sir. ये मैच किया कि नहीं किया? हाँ ना? Yes. एक्चुअल अल्फाबेट में जितना उनके बीच में डिफरेंस है, जितना उनके बीच में गैप है, उतना ही एक्चुअल में भी है गैप है. यस नो? Yes, sir. और कोई? और पूरा पूरा भी देखो, पी आई एस ओ एन, है ना? एन ओ पी क्यू Sir. पी क्यू आर. ये देखो, है ना? Yes, sir. 3 लेटर गैप है, 3 लेटर के इधर भी गैप है. यस नो? Yes, sir. कितनी पॉसिबिलिटी हुई? Sir, 4. Sir, 4%. 4 पॉसिबिलिटी हुई. मतलब इसका, इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए, आप ए बी सी डी में जैसे कोई लेटर लिखते हो ना, वैसे ही लिखना है. ठीक है, तो हर वर्ड को पकड़, हर लेटर को पकड़ लीजिए और उसके बाद अल्फाबेटिकल लिखना चालू कर. जैसे पी को पकड़िए, पी के बाद अल्फाबेट से क्या आएगा बताइए? पी के बाद आएगा क्यू QR. आर पॉसिबिलिटी एस. समझाना. है बच्चे बोलो. थर्ड वाली समझाना. थर्ड वाली बच्चे, पी आर आई एस ओ एन दिखा है, मैंने ओ को कॉपी कर लिया है. ठीक है जी बच्चे, ओ के बाद उल्टा ऑर्डर क्या आएगा? ओ के बाद क्या आएगा? पी क्यू आर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, यस सर. तो आर से आर मैच किया कि नहीं किया? इसका मतलब इनके बीच में 2 लेटर हैं, इनके बीच में भी 2 लेटर हैं. वही तो कह रहा है, पढ़िए ध्यान से. इफ एनी 2 लेटर इन द वर्ड प्रेजेंट हैव सेम लेटर बिटवीन देम, है ना? हैव एज मेनी लेटर, जितने उसमें थे उतने ही अल्फाबेट में हों अगर, तो उनको अल्फा पेयर बोलते हैं, है ना? क्वेश्चन पूछा कितने अल्फा पेयर हैं? यस नो? Yes, sir. सर ऐसे सेकंड मैंने वाला एन वाले को समझाना. कॉपी किया, ऐसे मैंने एन वाले को कॉपी किया. एक बार एन वाले को भी दिखा देता हूँ फिर से. देखो, प्रिजन, एन वाले को कॉपी किया. तो एन के बाद तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा? ओ पी क्यू आर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ ना? ये देखो 3 लेटर इसमें भी हैं, 3 लेटर इसमें भी है, नहीं? यस यस नो? सर. तो जितने गैप 2 लेटर के बीच में एक्चुअल में होंगे, उतने ही गैप अगर आपके इस वर्ड में हैं, तो उन वर्ड, उन अल्फा पेयर्स को सिलेक्ट करना है. करेक्ट है सर सेकंड वाला समझाना. बेटा? ओ के बाद एन आता है कि नहीं आता है? यस सर.
वही तो लिखा, ध्यान से देखो। एक्चुअल में भी ओ के बाद एन आता है, क्वेश्चन में भी ओ के बाद एन है, सॉरी एन के बाद ओ होता है क्वेश्चन में, और यहाँ भी ओ के बाद एन है, तो दोनों के बीच में लेटर कितने हैं? 0 0 लेटर नहीं है? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ यू काउंट 21st लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम द एंड। अच्छा बच्चे, आपको पता है ना ए से लेके जेड तक जितने वर्ड होते हैं 26 होते हैं, Yes, Yes, और अगर कोई भी वर्ड पीछे से देखना हो उसको आगे से 27 माइनस करके चेक कर लेते हैं, yes, या आगे से देखना उसको पीछे से 27 माइनस करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि 26 है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट का सम सेम आएगा, है ना। yes, sir. आपने तो 21 लेटर हैं, कहां से देखना है? अल्फाबेट फ्रॉम द एंड। 21 पीछे से, यानी कि 21 में माइनस करो तो कितना होगा? 6 फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, जो कि क्या है? 21 फ्रॉम F है. सर एफ है। एंड, है ना। और वो कौन सा होगा? इजोटी के बाद क्या आता है? ई और एफ, है ना, वो एफ आएगा। अच्छा ठीक है। और वो कह रहा है 20th लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, 20th फ्रॉम द इजोटी, टी आएगा, यस सर। है ना, टी आएगा। यस नो। तो कह रहा है कि इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में कौन सा आएगा? तो बच्चे एग्जैक्टली बीच में कैसे देखोगे? 6 + 20/2 कितना आया? 13th पोजीशन पे जो टर्म आएगा, 13th पोजीशन में कौन सा टर्म आएगा? इजोटी से देखो, So M आएगा. एम आएगा। इजोटी, ये आ गया 10, JKLM, ए पार्ट करेक्ट है। yes, sir. यस सर। यस सर। अरे फिर से बताना क्वेश्चन। पिछली क्लासेस करी हैं बेटा, पीछे से 21वां का मतलब आगे से छठा हुआ, क्योंकि अल्फाबेट 26 होते हैं, बताया था मैंने। देखो इधर पे, यस 1 सर। 2 3 4 5, जो पीछे से दूसरा है एक्चुअली वो आगे से चौथा है। कैसे निकाला होगा? 5 + 1 - 2 = 4। यस नो। तो हमेशा अगर 26 लेटर हैं तो आपको 26 + 1 27 में से माइनस करो, आगे से मिल जाएगा वो लेटर। यस नो। यस सर. अरे पीछे से सेकंड नहीं है यस सर. तो वो आगे से फोर्थ नहीं हुआ, यस सर. तो वही तो निकाला है। 5 टर्म थे, एक ऐड किया, -2 किया, अपने आप बिगिनिंग से टर्म आ गया। इधर से बिगिनिंग से दे रखा हो तो एंडिंग से निकाल सकते हो। क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म में 1 ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं अल्फाबेट वाले में, कि जब भी उल्टी सीरीज देखनी हो या रैंक पीछे से देखनी हो तो 27 में से माइनस करते हैं अल्फाबेट में। यस नो। यस सर. तो अगर पीछे से आप 21वां बोल रहे हो तो 27 में 21 जाएगा तो 6 बचेगा, आगे से छठा टर्म हो जाएगा। Yes, sir. छठा टर्म एफ होता है और आगे से 20वां लिखा हुआ है टी, तो एफ और टी के बीच में कौन सा आएगा? तो बच्चे छठे और 20 के मिड में कौन सा आएगा? दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालते हो? दोनों का सम बाय 2, तो 13th आ गया, तो 13th टर्म इज द मिडिल टर्म। ओके जी। Yes. Yes, sir. इन फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट, पहले जो हाफ है अल्फाबेट के, रिटन द रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 19th लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग? सुनना ध्यान से बेटा, आपको पता है इजोटी, इजोटी में ये होता है आपका 15 नंबर पे, ये होता है 10 नंबर पे, है ना। Yes, sir. तो 13 नंबर पे कौन सा आएगा? JKL, JKLM, एम आएगा। यस नो। M आएगा. Yes, sir. सर JKL, ऐसे करके सीरीज चलेगी। यस नो। Yes. उल्टी कर दी ना, आधे आपको उल्टा कर दिया, और उसके बाद पूरी सही चलेगी। यस नो। यस नो, पढ़िए ध्यान से। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 19 फ्रॉम द राइट। बेटा राइट से 19 करना है, ध्यान से देखो, ये तो 13 है। यस नो। Yes. Yes, Yes, sir. sir. इसमें 6 और कर दो, काम नहीं बन जाएगा? Yes. यानी Yes, कि sir. 6th फ्रॉम बिगिनिंग नहीं बोलते हैं, 6th फ्रॉम बिगिनिंग
इन A to Z, यस नो? Yes, sir. बेटा A से लेके M तक अगर पीछे से छठा देख रहे हो तो एक्चुअली मैं उल्टा करके आगे से छठा हुआ ना बेटा, सीरीज उल्टी लिखी है। A से छठा नंबर देखना है आपको, Yes, sir. तो Yes, कौन सा आना sir. चाहिए? F आना चाहिए। Sir, F. Yes, sir. सर ये वाली क्वेश्चन रिपीट कर दो। अरे क्वेश्चन नहीं समझ आया। बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? इन फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट, शुरू के जो आधे हैं उसको उल्टा करना है। कर दिया मैंने, दिख रहा है बेटा? Yes, एम sir. से लेके ए तक आधे उल्टा नहीं कर दिए? 13 नंबर ही तो होते हैं आधे। यस सर। और एन से लेके जेड तक नॉर्मल चल रहा है, करेक्ट है? यस सर। कौन सा चाहिए हमको? 19 लेटर। 19 फ्रॉम राइट। राइट नहीं, योर राइट। राइट और योर राइट में अंतर है। राइट का मतलब कर दोगे तो मीनिंग खत्म हो जाएगा। किसका राइट? तुम्हारा राइट जो मेरा लेफ्ट है, मेरा राइट तुम्हारा लेफ्ट है। तो अपने राइट से देखो, अपने राइट से देखोगे तो जेड से चलना पड़ेगा। यस यस सर। जेड से लेके एन तक 13 हो गए कि नहीं हो गए जब आधी सीरीज है तो? Yes, sir. और 13 के बाद 6 और देख लोगे तो 19 हो जाएंगे। Yes, यस sir. सर। तो ए से अगर 6 चलना है तो आगे से छठा नहीं हुआ बेसिकली? ए Yes, बी sir. सी। यस सर। तो छठा गिन नहीं लोगे? इजोटी में ई 5 होता है, ई के बाद एफ आता है, यस नो? यस सर। यस सर। या तो फिर तरीका क्या है, पूरे 26 लिख के देख लो, गिन लो। वो तो वो गधों वाला काम होता है, यस नो? Yes, भाई sir. अगर आपको दिमाग लगाए Yes, क्वेश्चन sir. करना, जल्दी कैसे होगा? 13 हो चुका है, अब आपको 6 और ढूंढना है, और क्या। चलिए, इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड आउट ऑफ द सेकेंड, द फोर्थ, द फिफ्थ एंड द एथ लेटर ऑफ द वर्ड इलॉजिकल। अच्छा सुनो, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9। कौन सा बोला बताओ? क्या लेना है? सेकेंड वर्ड। सेकंड, second. फोर्थ, फिफ्थ, एट। फोर्थ लेना है, फिफ्थ लेना है, एथ लेना है। एथ कौन सा है? Sir, A. ए। A. बताओ, एल ओ जी ए से कोई वर्ड बनता है जिसको जानते हो आप? Yes, sir. Goal. Goal. गोल। The गोल goal. लिखा ना ऊपर, मीनिंगफुल वर्ड। Yes. Yes. अब इस मीनिंगफुल वर्ड में उसने बोला है कि थर्ड लेटर कौन सा है, लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि इससे ज्यादा वर्ड बन सकते हैं, इससे ज्यादा वर्ड बन सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा आंसर देना है आपको? The एक्स। X. तो बताओ कितने बनेंगे? एल ओ जी ए से कितने बन सकते हैं आपके हिसाब से मीनिंगफुल? बना के देख लो यार, कितना टाइम लगेगा। लोगा, लोग नहीं होता है ना? और The इसके Goa. बाद कोलगा, कोगला नहीं बनेंगे, गोली बनेगा, एक ही बनेगा। और एक में तीसरा कौन सा आएगा? ए। ए। फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। Yes, sir. सर लिखा था ना, इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी फाउंड, उसका मतलब समझाना। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा आंसर बन जाए तो उसके लिए एक्स वाला मार्क्स कर देना। एक्स वाला कौन सा है? डी पार्ट। ओके सर। एक बार फिर से रिपीट कर। मेरा थोड़ा ध्यान से सुनो, ये रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड आउट ऑफ द सेकेंड। सेकेंड कौन सा है? एल। फोर्थ कौन सा है? ओ। फिफ्थ कौन सा है? जी। और एट्थ कौन सा है? ए। इसको चूज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है जी? तो बेटा इसके लिए आपको डिक्शनरी के थोड़े बहुत वर्ड याद होने चाहिए। अब सारे तो नहीं है दुनिया के याद है आपको, ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो बड़े यूज थ्रो होते हैं ना, है ना? Yes, sir. तो इससे बनने वाला कौन सा वर्ड बना सकते हो तुम? अगर एक से ज्यादा बना सकते हो तो एक्स लगा दो आंसर, एक्स मतलब डी पार्ट। और अगर एक ही बन रहा है तो उसका थर्ड वाला कौन सा आएगा? लेटर ए, है ना? तो उसने कौन सा Yes. पूछा है? मीनिंगफुल वर्ड का थर्ड लेटर पूछा है, यस नो? यस सर। Yes, sir. If the possible to make a meaningful word with the first, the fourth, the seventh, the 11th letter of the word interpretation. अच्छा जी, कौन कौन सा?
So first, fourth, फर्स्ट seventh, 11th. एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 10 11 12 13। चलिए चलिए फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, 11th क्या आया? बताओ कौन कौन सा बनेगा? टायर बनेगा। राइट बनेगा, टायर 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 बनेगा। टायर बनेगा। अच्छा बताइए, उसने क्या पूछा है? इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड, गिव एम एज द आंसर। अगर एक से ज्यादा आंसर आता तो एम को आंसर बनाओ। एंड इफ नो सच वर्ड, अगर ऐसा कोई वर्ड बन ही नहीं सकता तो एक्स को आंसर लगाओ। ठीक है? और अगर एक ही बनता है, ठीक है, तो उसको क्या पूछा उसने? थर्ड लेटर। तो बेटा एक नहीं बन रहे, कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। और दो बन रहे हैं। दो के लिए एक्स या एम? एम 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 करेक्ट है। M है। Yes, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। इंटरप्रिटेशन का पहला, चौथा, सातवां और 11वां लेटर लेना है। IERT आएगा। अब इससे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं सोच के देखो। एक तो बन सकता है राइट और एक तो बन सकता है टायर, है ना? सर राइट का क्या मतलब होता है? मुझे नहीं पता बेटा अंग्रेजी में, लेकिन मुझे इतना पता कि राइट का मतलब राइट मीनिंगफुल वर्ड होता है। ठीक है जी। ओके सर। और राइट अप बोलते नहीं है जब किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं, बोलते हैं? अरे हाँ ना बोलो भाई। सर वो RIGHT वाला होता है। सर राइट रुको रुको रुको, मैं बता ही देता हूँ ना, गूगल किस काम आता होते हैं जो सर है। किसी ये होता है किसी 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 पूजा पाठ के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है ना, यस सर वही। पूजा पाठ के लिए अनुष्ठान किया जाता है, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। ठीक है जी। Yes. यस सर। सर टायर में TIER होगा ना? सही है टीयर। अच्छा सर TIER भी बनता है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। डन। Yes. yes, sir. यस सर। सर टीयर भी बना सकते हैं ना? TIER TIER ER। क्या होता है टायर ही उसमें? होगा। सर टीयर TEAR होता है। Yes, sir. TE. AA वाला होता है। यस सर सब बोला। सर सर M टीयर भी एक वर्ड है। यस सर टीआरपी एक वर्ड है। सर इसका मतलब लेवल होता है TIER। ठीक है, अच्छी बात है बच्चे, नोट कर लूंगा मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ। सेकंड वाले का मतलब सर सेकंड वाला छोड़ना होगा सर फिर। ये जो होता Second है होगा। वन टायर टू है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। दो वर्ड बनेंगे, ठीक है जी। यस Yes, सर। sir. चलिए इसमें आप इसका आंसर आप खुद बताइए। सर पिछले वाले क्वेश्चन में 3 बनेंगे। इसमें ध्यान दो, पीछे वाले सर में 2 बने 3 बने, आपका आंसर आ चुका है। क्योंकि एक से ज्यादा बनेंगे आंसर फिक्स हो गया है। तब 10 बने 20 बने क्या फर्क पड़ता है? Sir, second. B option. सेकंड आएगा B नेशनलिस्ट। option. यस सर। Yes, sir. National. ध्यान से देखिए, चूज द वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म बाय द लेटर ऑफ द वर्ड गिवन रेशनलाइजेशन। देखो नेशनलिस्टिक में आप ध्यान से देखो, Sir, C चाहिए। NATIONAL यहां तक तो सारा वर्ड है ना? Yes, sir. और IS भी है, A भी है, T भी है, लेकिन C नहीं है।
सी नहीं है, ध्यान से यस देखो, सर। यस सर, सी नहीं। जबकि Yes, sir. नेक्स्ट लिस्ट में सारे Yes. वर्ड हैं, सिचुएशन में भी सारे हैं और यू रियलाइजेशन में भी सारे हैं। सर तो एक पहला सिचुएशन part में है। यू नहीं है। सिचुएशन में यू। Situation में यू नहीं है। यू नहीं है, एक मिनट, तो उसने क्या पूछा है? बन सकता है पूछा है। अच्छा सॉरी, सर तो ये नेशनलिस्ट। नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और सर रियलाइजेशन में रियलाइजेशन ई सर में लास्ट भी नहीं हो सकता। सर सर ई ई नहीं है। अरे बी होगा। और ई नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। यस सर। यस सर। Choose the one word which can not be formed from the letter of the word given corresponding. देखिए बच्चे, डी है, आर है, ओ है, पी है, ई है, आर है और एस भी है। एस है, यू नहीं है, ये नहीं बन सकता, ठीक है। यस और Yes. जी आर आई एन डी ई आर बन सकता है। क्या पूछा? नहीं बन सकता है, नॉट फॉर्म, बी पार्ट है, बी पार्ट, सब बी पार्ट। Superior. सर बी। ठीक है। डन है, यस सर। Yes ऐसे sir. टाइप क्वेश्चन कर sir. लोगे ना। यस Yes sir. In which of the following scrambled letter are arranged to form the name of a city which letters appear in the middle? बताइए, इसको आगे पीछे करके कौन सी सिटी का नाम बनेगा, जानी पहचानी सिटी। ऐसा कुछ भी नहीं पूछ लेगा कि एम्स्टर्डम पूछ लिया, तो जिनकी बहुत अच्छी अंग्रेजी है उनको तो पता चल गया। भारत की सिटी पूछेगा या जानी पहचानी पूछेगा, है ना। सर सी पार्ट। सर सी आंसर यू। नहीं, पहले सिटी का नाम बताओ। मदुराई। यस सर, मदुराई। मदुराई, मदुराई। मदुराई, ठीक है। और विच इज द इन द मिडल? यू। Sir you. करेक्ट है। सर Yes. इसके लिए तो मैं सिटीज का भी नाम पता होना चाहिए। यस बच्चे एनटीएससी का मतलब समझते हो क्या होता है? एनटीएससी का मतलब समझते हो? देखो, ये जो मेंटल एबिलिटी आप पढ़ रहे हो उसका फायदा क्या है? पहली बात तो एनटीएससी में अगर आप इसका यूज करके सिलेक्ट होते हो तो पहली बात है, जब यहां से लेके पीएचडी तक जब तक पढ़ोगे, है ना, जब तक पढ़ोगे, है ना, तब तक भारत सरकार की तरफ से पर मंथ एक फिक्स स्कॉलरशिप मिलेगी। अब आप कह दोगे सर मेरे को 1200 रुपये 50 रुपए पर मंथ मिलेगी, इसका मैं क्या करूंगा? बेटा आप, मुझे नहीं लगता कितने घर बड़े घर से हो, उस 1250 से आप क्या कर पाओगे, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो 1250 रुपए में आप दुनिया जीत सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट का जो खर्चा होता है वो पेरेंट्स से मिलता है, उसके अलावा अगर 1250 आपको मिल रहा है तो छोटी मोटी किताबों की जरूरत, खाने पीने इधर उधर की चीजों के लिए पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। और ये 1250 जब तक मिलता है तब तक 12 तक रहते हो। ग्रेजुएशन में जाओगे तो अमाउंट चेंज हो जाएगा, पीएचडी करोगे तो स्टाइपेंड चेंज हो जाएगा। एक तो ये फायदा। दूसरा है कि जो भी एग्जाम फ्यूचर में दोगे और अगर तुम एनटीएससी क्वालिफाइड हो तो वहां पर तुम्हें उसका 5% रिलैक्सेशन भी मिलेगा। मतलब अगर आप आईआईटी में सिलेक्ट हो जाते हो और आपको किसी बच्चे की रैंक डिसाइड नहीं हो रही है और अगर आपने अप्लाई कर रखा कि एनटीएससी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपकी रैंक फर्स्ट बन जाएगी, उसकी सेकंड बन जाएगी। मतलब अगर एक ही सीट बची है और 2 कैंडिडेट आ गए तो आपको चांस मिल जाएगा एनटीएससी वाले को। इधर से पुलिस में भर्ती होने जा रहे हो वहां 5% डिस्काउंट मिलेगा, आर्मी में भर्ती होने जा रहे हैं वहां मतलब आप में और दूसरे कैंडिडेट में बस अगर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, है ना। फिर मैट को अच्छे से कर लोगे तो आगे चल के जितनी भी नौकरी लेनी है तुमको, अगर तुमको नहीं कर बनना है आईटीएन, नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है तो भैया कोई तो नौकरी करोगे गवर्नमेंट की। मैं कह रहा हूँ इवन प्यून की नौकरी भी करोगे तो उसमें भी मेंटल एबिलिटी आता है आजकल, उसमें भी ये मेंटल एबिलिटी आएगी। तो इतना जनरल नॉलेज, फिर तो एक प्यून की नौकरी के लिए पूरा जनरल स्टडीज पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो तुम एक सिटी की बात कर रहे हो, नहीं। आजकल एक प्यून की नौकरी निकलती है तो उसमें भी जनरल स्टडीज, आपका करंट अफेयर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। एक आईएएस पीसीएस के बराबर एग्जाम ले लेते हैं वो लोग, ठीक है। इसलिए नहीं लेते हैं एग्जाम कि भैया प्यून की नौकरी में उसका क्या काम है। कैसे जज करोगे कि इतने सारे कैंडिडेट में से किसको लेना है? जो बेस्ट होगा उसी को लेंगे ना। फिर ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी मिल जाएगा प्यून के लिए तो क्या बुराई है? तुमको लगता है प्यून छोटा पद है, सैलरी तो बराबर होती है ना गवर्नमेंट के हिसाब से, 30-40 हजार रुपये सैलरी मिलती है यार बैंक में, प्यून को भी तो कम होता है 30-40 हजार रुपये महीना, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सिटी का नाम क्या है? अगर ढंग से थोड़ा सा न्यूज ढंग से देखते होते हो तो मदुरई तो बहुत छोटा नाम है, इंडिया की सबसे क्या बोलते हैं कुछ जानी पहचानी सिटी में है, ठीक है। वहां के मंदिर बड़े फेमस है। यस सर।
चलिए, नंबर क्वेबल मतलब किसी बात को बहाने की तरह बताना। क्वेबल, क्वेबल का मतलब होता है बहाने से कोई बात बताना, डायरेक्ट नहीं बताना, ठीक है। Yes, sir. आनाकानी करना, मतलब तुमसे कहेंगे जाओ एक गिलास पानी ले आना, तो आप कह दोगे पानी तो मैं ला दूंगा, लेकिन पानी लाने की कंडीशन ये है कि गिलास अगर सिंक के ऊपर होगा तो मैं लाऊंगा, अगर सिंक के नीचे होगा तो मैं नहीं लाऊंगा। कंडीशन प्रोवाइडेड दैट कि वो जमीन से ऊपर होना चाहिए, सिंक के नीचे है तो। अगर ऐसे करके बहाने बना के कोई बात बोलोगे तो उस तरह की बातों को बोला जाता है क्वेबल, है ना। तो नंबर Yes. क्वेबल क्या है? इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली द सेट ऑफ ग्रुप ऑफ सीरीज नंबर दिया होगा और उसमें से कोई कंडीशन बता दी जाएगी कौन सा नंबर कैसे पहचानना है, जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है जी, Yes, ठीक है जी। Yes. जैसे एग्जाम्पल देखिए, हाउ मैनी इवन नंबर्स आर देयर इन द बिलो सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर, मतलब जिसके आगे हमेशा क्या हो, जस्ट आगे क्या हो, ऑड नंबर, Odd number. एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर, और उसको फॉलो करने वाला नंबर कौन हो, इवन नंबर। Even number. चलो देखते हैं बच्चे, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे पहले ऑड हो और जिसके बाद में इवन हो, लेकिन वो खुद भी एक इवन नंबर हो। देखो ध्यान से, देखो 4 से पहले ऑड है लेकिन 4 के बाद इवन नहीं है, 8 से पहले ऑड है लेकिन 8 के बाद इवन नहीं है, So नहीं. 2 के बाद 2 के पहले ऑड है लेकिन 2 के बाद ये रहा एक कॉम्बिनेशन, यस नो। यस सर। यस yes, 8 से पहले 5 और 8 के बाद 6 है, ये भी है। ये भी. yes, sir. यस सर। सर 5 वाला भी और 2 से पहले 5 है, 2 के बाद 2 है। Yes. 2 से पहले 5 है और 2 के बाद 2 है, और 2 से पहले 2 है, 2 के बाद 4 है, नहीं पॉसिबल है। 4 के पहले 2 है, नहीं पॉसिबल है। 4 से पहले 3 9, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। 3 ऑप्शन आ गए। So यस three. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर से सुन लो, जिसके आगे ऑड हो लेकिन पीछे इवन नंबर हो, ऐसे नंबर का पेयर कॉम्बिनेशन ढूंढना है, ठीक है। लेकिन वो नंबर भी इवन होना चाहिए। आगे, इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस सीरीज हाउ मेनी 8s आर देयर which are immediately preceding by a number which does not divide it, मतलब आगे ऐसा नंबर हो जो उसको डिवाइड ना करता हो, बट फॉलोड बाय ए नंबर विच डिवाइडेड, पीछे जो नंबर वो डिवाइड करे। देखो बच्चे, 8 के पहले 2 जो है सो डिवाइड कर रहा है तो पॉसिबल नहीं है। 8 के पहले 2 डिवाइड कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। 8 के पहले 3 नहीं डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये भी डिवाइड नहीं कर रहा है। 8 के पहले ये डिवाइड कर रहा है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। 8 के पहले 2 डिवाइड कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है। 8 के पहले 3 डिवाइड नहीं कर रहा है, ये हो गया कॉम्बिनेशन, एक आया, यस नो। यस सर। Yes. 8 के पहले 5 नहीं, 8 के बाद 3, 8 के पहले 3 नहीं, 8 के बाद 2, ये भी पॉसिबल है। कितने आंसर आए? So दो. सर 2। 8 के पहले 2, 8 के बाद 6 है, तो 2 कर रहा है, लेकिन नहीं, ये नहीं चाहिए ना, आगे वाला नहीं करना चाहिए, पीछे वाला करना चाहिए, करेक्ट है। Yes. यस सर। बी पार्ट समझ में आया सबको? Yes, sir. आ गया. यस सर। Yes, sir. आ गया. मनीषा रैंक्ड 16 फ्रॉम द टॉप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, टॉप बिलो लेफ्ट राइट। इसमें बस ये देखना होता है कि आखिरी से क्या नंबर है और पहले से क्या नंबर। मैंने क्या बताया, लास्ट प्लस फर्स्ट, जैसे 1 से लेके 10 तक लिखा हुआ है, तो पीछे से थर्ड, तो एक्चुअल मतलब हो जाएगा 10 + 1 - 3 फ्रॉम बिगिनिंग, करेक्ट है। यस सर। ये मतलब होता है इसका, 10 नंबर है टोटल। तो इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है, मनीषा की रैंक कितनी है, So 16, कहां से, top. टॉप से, एंड 29 फ्रॉम द बॉटम। अच्छा सुनना ध्यान से, ये रैंक है उसकी, सुनना ध्यान से। कह रहे हैं आगे से अगर देख रहे हैं तो कितनी मिल रही है, 16, पीछे से देख रहे हैं तो कौन सी मिल रही है, So 9. 9। So 29. 29। मेरे ख्याल से इसमें कितने लोग होने चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ टोटल कितने लोग हैं, n लोग, है ना। Yes. यस Yes, सर। sir. n में से 29 + 1 कर दें, कहां से मिल जाएगी, सर फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगनिंग.
सर वो 16। कितनी है? वो 16 है। तो n इज इक्वल टू कितना आया? 29, 16 माइनस 8 कितना आया? बोलिए बोलिए। 44 44। 44। लेकिन रुको, ध्यान से रुको, ये तो लिस्ट है, लिस्ट में उसकी जो पोजीशन है, टोटल लिस्ट में कितने लोग हैं? 44 लोग हैं। लेकिन ध्यान से पढ़ो, 6 स्टूडेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। ये जो लिस्ट है 1 2 3 ऐसे करके कितने लोग हैं यहाँ पे? 44। 6 लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं किए हैं और 5 लोग फेल हो गए हैं। लिस्ट में तो उन्हीं के नाम रखते हैं ना जिनकी कोई रैंक आई है, फेल वाले के नाम थोड़ा ना रखते हैं। यस यस सर। पढ़ो, उसमें लिखा है मनीषा रैंक्ड, उसकी रैंक आई है। जो फेल हुई इनकी रैंक आई नहीं सकती है, नॉन क्वालिफाइड लोगों की रैंक आती नहीं है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं बच्चे, उसमें नॉन क्वालिफाइड लोगों की रैंक नहीं आती है, रैंक सिर्फ उन्हीं की आती है जो क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, तो कितने लोग फेल हुए हैं? 5 लोग। एक्चुअल में कितने लोग हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सर 55। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन लिस्ट प्लस फेल प्लस नॉट अटेम्प्टेड। सही है? यस सर। 44, 6 प्लस 5 कितना आया? 55। कौन सा आंसर हुआ? कौन सा आंसर हुआ? सर 55। डी डी पार्ट। फिर से डी बता देता हूँ, फिर से सुन लीजिए एक बार। बेटा, ऊपर से किसी बच्चे की 16वीं रैंक है और नीचे से उस बच्चे की रैंक 29 है। तो ऐसा मान लो कि टोटल बच्चे थे n में से 1 ऐड कर दो, -29 कर दो, तो बिगिनिंग से रैंक मिल जाएगी जो कि 16 दे रखी है। तो दोनों को बराबर करके n की वैल्यू मिल गई, यानी कि लिस्ट में कितने लोग हैं ये मिल गए। ठीक, अब जो लोगों ने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया उनका भी लिस्ट में नाम नहीं होगा, और जो लोग फेल हो गए उनका भी लिस्ट में नाम नहीं होगा। उनको ऐड कर दो, टोटल कितने लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किए, कितने लोगों ने पेपर भरा था, फॉर्म भरा था, पता चल जाएगा नहीं? यस नो? यस सर। यस सर। If all the number from 7 to 59 which are divisible by 3 are arranged in descending order, then which number will be the 10th place from the bottom? Okay, मुझे एक चीज बताइए बच्चे, पहला नंबर कौन सा आएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। 57 आएगा, ध्यान से देखो, 3 से डिवाइड है। यस यस सर। और उसमें 3 कम कर दीजिए, सर 54। 54 4 कम कर दीजिए, 51 फिर 3 51 कम कर दीजिए, 48। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 9 तक, है ना? 9 यस बच्चे आप ध्यान से देखिए, 10वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा? तो इसको करने के लिए आप क्या कर लीजिए, आप अंदाज से देख लीजिए। तीसरे नंबर पर देखने के लिए आपने 6 सब्ट्रैक्ट किया, नहीं? यस यस सर। तो 10th वाला देखने के लिए आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? -3 टाइम्स ऑफ 9 करना पड़ेगा। फिर से देखो, दूसरा टर्म ढूंढने के लिए 3 टाइम्स ऑफ 1 सब्ट्रैक्ट किया, तीसरा नंबर ढूंढने के लिए 3 टाइम्स ऑफ 2 सब्ट्रैक्ट किया, चौथा नंबर ढूंढने के लिए 3 टाइम्स ऑफ 3 सब्ट्रैक्ट किया, है ना? अरे अगर आप 10th के बच्चे हो तो एपी से भी कर सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हो, यस सर। यस सर है ना? और अगर नहीं करना है तो आप ऐसा करो, 10 नंबर लिखने में कितना टाइम लगेगा लिख के देख लो, 3 कम करते जाओ, दिख जाएगा। यस नो? यस यस सर 36 यस सर तो चौथा नंबर लिखने के लिए 3 बार -3 हुआ ना, यस सर तो 10वां लिखने के लिए 9 बार माइनस नहीं होगा? यस सर 27 कितना आया? 30 है ना? यस सर yes sir. Anil and Sunil are ranked 7th and 11th respectively from the top. Okay. In a class of 31 students, what will be their respective rank from the bottom? Okay जी, बच्चे 31 बच्चे थे, +1 -7 कर दो, कितना आया? कितना आया? 25।
25। 31 + 1 - 11 कर दो, कितना आया? 21. 21 21. एक की रैंक 25 आनी चाहिए और एक की रैंक 21 आनी चाहिए। Sir, C part. सी कौन सा? पार्ट। C part. आया समझ में नहीं आया? यस सर Yes, sir. Yes. यस सर इन ए रो ऑफ ए गर्ल। पिछला वाला फिर से समझाना। बेटा तीसरे क्वेश्चन में क्यों पूछते हो? ये बात तो हमने आपसे 3 क्वेश्चन पहले बता दी थी, ये बात कि पीछे से रैंक देखनी है तो आगे माइनस टोटल माइनस आगे वाला +1 कर दो, आगे से देखनी है तो टोटल माइनस पीछे वाला +1 कर दो। नहीं बताया? यस सर। Yes, sir. मैंने भी ये बताया था। ये 27वां क्वेश्चन है। डाउट अगर आता है तो पहले क्वेश्चन में डाउट आना चाहिए ना बच्चे। चलो कोई बात नहीं। इन ए रो ऑफ ए गर्ल मृदुला is 18th from the right and Sanjana is 18th from the left। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं। 18वां नंबर फ्रॉम द राइट इन ए रो ऑफ ए गर्ल मृदुला, 18 फ्रॉम राइट एंड संजना 18 फ्रॉम लेफ्ट। सुनो, ये मृदुला है, 18वें नंबर पे राइट से है ना, Yes. सर और ये लेफ्ट से 18 नंबर पे है जिसका नाम है संजना। ठीक, Yes. यस अब सर संजना और मृदुला ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। ओके, यानी थोड़ी देर बाद संजना यहाँ पहुंच गई, मृदुला यहाँ पहुंच गई। यस नो? यस सर अब संजना की पोजीशन हो गई 25। यस नो? Yes, sir. यस सर मुझे बताइए संजना की आगे से पोजीशन कितनी है? 18। यस नो? यस सर और संजना की पीछे से पोजीशन कितनी है? सर 25 Sir. जी नहीं, सर सी पार्ट। अरे रुक जाओ भाई। वो कह रहा है कि उसकी पोजीशन बन जाती है 25 फ्रॉम कहां से? Left, sir. एंड से। तो टोटल मान लीजिए n बच्चे थे, उसने 25 माइनस किया +1 किया तो बिगनिंग से हो गई। Yes, sir. तो 18 = n - 25 + 1, n की वैल्यू कितनी आ गई? 18 + 25 - 1 कितना आ गया? 42। तो टोटल गर्ल्स कितनी थी उस रो में? सर 42 फिर से सुनो बच्चे, कोई 2-3 बच्चे हैं इसमें जो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आगे से 18वें नंबर पे हूं और दूसरी लड़की जो है वो पीछे से 18 नंबर पे है। दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली, करेक्ट है? यस सर तो जो संजना है जो पहले 18 पे थी, अब वो 25वें नंबर पे, लेकिन कहां से? The last end, sir. पीछे से, लेफ्ट लिखा है ना। तो बच्चे अगर पीछे से कोई 25 नंबर पे है तो पहले ये ढूंढो कि वो आगे से कौन से नंबर पे हुई। तो टोटल बच्चे कितने थे? n, उसमें से 25 माइनस कर दिया +1 कर दिया तो आगे से रैंक बन जाती है, करेक्ट है? टोटल नंबर ऑफ Yes, sir. स्टूडेंट +1 में से पीछे वाली रैंक हटा दो तो आगे की बन जाएगी, आगे वाली हटा दो तो पीछे की बन जाएगी, करेक्ट है? Yes, sir. यस तो आगे से बन गई। तो जब एक्चुअल में संजना कहां पर है? 18th में है ना। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कहां पर है। यस नो? यस सर Yes, Yes. sir. ठीक है। In a number from 1 to 45 which are exactly divisible by 3, अभी किया था यार, 3, 6, 9, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर मिनिमम नंबर बीइंग इन टॉप। अच्छा मिनिमम टॉप पर ही होना चाहिए, तो टॉप पे मतलब उल्टा लिख लो, ऐसे लिखो 3, 6, 9 है ना। यस नो? यस Yes, sir. तो कह रहा है कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 9th नंबर पे आए। क्या ही मजाक करते हो यार, 3 की टेबल है ये। 27। Sir. 27 नहीं डायरेक्ट हो जाएगा। Yes. sir. डायरेक्शंस, एक क्वेश्चन है जिसकी डायरेक्शन है। क्या है क्वेश्चन? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए ग्रुप ऑफ द लेटर गिवन इन द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिलो आर द गिवन 4 अल्टरनेटिव कंटेन दीज नंबर्स
Select the combination of the numbers so that letters arranged accordingly form a meaningful word. अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर इनको आगे पीछे अरेंज करके हम कोई वर्ड बना सकते हैं तो आप उस वर्ड का नंबर बताओ। ठीक है जी। दो तरीके हैं, या तो आपको दुनिया के सारे वर्ड याद हो, ठीक है, या तो चार ऑप्शन देख लो आप अपने आप दीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में 4 2 3 1 5 6 बोलो कौन सा है? 4 बोले तो सी, सर सी। 4 बोले तो सी, 2 बोले तो ए, 3 बोले तो टी, 1 बोले तो के, सर टैकल 5 बनेगा बोले ना? तो ई, और 6 बोले तो एल। कैट केल है कोई मीनिंगफुल वर्ड? सर नो टैकल। सर। टैकल होता है। सर यस टैकल। सर, टैकल बनेगा। हाँ वो तो मुझे पता ही है टैकल होता है, लेकिन अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको सारे वर्ड नहीं याद हो गए। अभी किस्मत अच्छी याद है यहाँ पे, तो आप क्या करो यहाँ पर, आप यहाँ पर अगला देखो 1 2 के ए, 4 5 सर सी, सी और 6 3 एल और टी। एटी। कैट एल कोई वर्ड नहीं है। 6 5 एल ई, 3 2 टी ए, और 4 1 सर सी के। टी के, ये भी कोई वर्ड नहीं है। लेकिन आखिरी देखते हैं 3 2 और 4 1 सर सी के। और 6 5, सर एल। ये वर्ड है ना टैकल। यस सर। यस। अगला आप ट्राई करो, अगला आप ट्राई करो। अगला आप ट्राई करो। Yes. सर सेकंड आएगा, सिग्नल बन रहा है। यस सर सिग्नल बनेगा। सर सिग्नल। सर ये जी आ गया, ये आई आ गया, ये एल आ गया, 5 क्या है एस, 4 क्या है ए, और 2 क्या है एन। गिल्सन, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। 5 एस 1 आई 6 एन ए एल। सिग्नल है, Yes, sir. पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। 3 वाला देख लेते हैं, एल ए जी आई एन एस। लग इंस, लगइन्स कोई वर्ड नहीं होता है। हो सकता है, मेरे को तो पता ही नहीं है, लेकिन नहीं लग रहा, फीलिंग नहीं आ रही है, तो सुना नहीं है। 2 आंसर तो आगे, आंसर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं। एन ए एल जी एन नहीं आई आई सर एस। नल गिस, ये कुछ नहीं होता, सिग्नल ही ठीक लग रहा है ना। यस। 36 vehicles are parked in a parking lot in a single row. 36. After the first car, there is a one scooter. ठीक है। After the second car, there will be 2 scooter. After the third car, there will be a 3 scooter. So on. ऐसे चलता रहेगा। Work out the number of scooter in the second half of the row. बची हुई आधी रो में कितने स्कूटर होंगे? ठीक है जी, हाँ ना? यस यस सर। सर। चलो, कार स्कूटर, कार स्कूटर स्कूटर, कार स्कूटर स्कूटर स्कूटर, कार स्कूटर 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 स्कूटर। कितने स्कूटर हो गए? 10। ठीक है। Yes. कितनी कार? सर 4। सर 4। तो 14 व्हीकल हो गए। यस। यस यस में सर। आधा मतलब 18 तक जाना है। कार स्कूटर 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 स्कूटर, 5 हो गए।
देखो Yes, यहाँ तक कितने हुए थे? 14, 15, 16, 17, 18, ये आधा हो गया। करेक्ट है? yes, sir. सीरीज चल रही है। कार, स्कूटर, 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 6 हो गया। Yes, sir. यस सर। 6, एक 7, 2 9, 9 और बनाने हैं ना। कार, स्कूटर, 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 कितने करने थे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनाना है बस। कार खत्म। Yes, sir. यस सर। बताइए कितने Yes, स्कूटर हैं सेकंड हाफ में? 1 2, ये 6, ये 7, 6 दूनी 12, sir 15. 13 और 13 और 2 Sir 50. Sir, 15। इसमें एक बच्चे ने ये बोला कि सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब 36 तक ड्रॉ करना पड़ गया हमको। तो बेटे अगर ऐसे नहीं करना है तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी इसमें। आप कैसे लगानी पड़ेगी? ध्यान से देखो, ये सीक्वेंस बना रहा है। 1 स्कूटर, 2 स्कूटर, 3 स्कूटर, 4 स्कूटर, है ना? और यहाँ पर आएंगे 5 स्कूटर। नहीं आएगा? यस सर। यस नो? yes, यस सर। ठीक है। तो इसमें आप सीक्वेंस सीरीज से जजमेंट करना पड़ेगा कि 4 स्कूटर का मतलब क्या हुआ। 1 स्कूटर, 2 + 3 + 4, ये हो गया 10 स्कूटर। और अगर 10 स्कूटर हुए हैं तो 4 कार भी हो गई, यानी अगली सीरीज के अंदर ही 18 कार हो जाएगा ना। तो आगे की बचे हुए में सीरीज में माइनस कर दो, आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो टोटल मैथमेटिक्स हो जाएगी। ठीक है जी? yes, sir. यस सर। Number of letters skipped between an adjacent letter in the series in the order 2 5 7 10, which are series observed that rule given above। पता नहीं क्या लिखा है। ये लिखा है बच्चे कि अगर एक्चुअली में आपको लेटर स्किप करने हो तो आप कितने लेटर स्किप कर सकते हो? 2 5 7 10। तो ऐसा सीरीज ऑब्जर्व करो। चलो देखते हैं। बेटा सी के बाद क्या आता है? Sir D. डी। डी के बाद Sir E. कितने लेटर हैं? Sir 1. D. एक। जबकि हमें कितना चाहिए था पहले? 2। सर 2। फिर रॉन्ग हो गया। यस नो? यस सर। Yes, चलो एफ के बाद क्या आएगा? एफ ई नहीं, एफ जी F G एच आई जे के एल एम एन। 1 2 3 4 5 6 7, कितने? सर। sir. 7 नॉट इक्वल टू 2। पहला 2 ही होना चाहिए ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो क्यू के बाद क्या आएगा? R So S T. R is R S T. आर एस ये वाला होगा सर। टी। और है। यस 2 सर। लेटर हुए। Yes, sir. yes sir. यस देखो सर। टी दिखा दिखा। Yes. Yes sir. फिर अगला कितना होना चाहिए? 5। Yes sir. यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। सर जेड आएगा। अगला जेड आना चाहिए। My bad. Yes, यस sir. सर। अच्छा जेड के बाद 7, यानी ए से स्टार्ट करो। ए बी सी डी ई एफ जी एच। 7 हुए। यस सर। Yes, sir. यस सर। 2 5 7, एच भी आ गया। चलो एच के बाद देख लेते हैं। आई जे के एल एम एन ओ क्यू आर एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना? 10। यस सर। यही आंसर हुआ, है ना? Yes sir. अगला भी चेक कर लो। एस और वाई के बीच में कितने लेटर हैं? आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। बहुत ज्यादा लेटर हैं, 2 ही चाहिए थे ना पहले। तो Yes. पहले लेटर से ही क्लियर हो जाता है आपको, है ना? यस सर। पहले 2 लेटर का डिफरेंस ही चेक कर लो, उसी से आइडिया लग Yes, जाएगा। sir. नहीं Yes यस sir. सर। मान लो Yes, ऑप्शन sir. ऐसे बनाया था कि पहले 2 सेम हो जाते हैं, फिर 2 ऑप्शन में ऐसे होते जिसमें अगला भी 2 सेम हो जाता है, 5 आ जाता है, फिर अगले कोई एक ऑप्शन में 7 वाला आता है ना। Yes, sir. Yes, sir. इन द अल्फाबेट, जाना नहीं बच्चों, 1-2 मिनट की बात है बस, सीरीज खत्म होने वाली है। इन द अल्फाबेट्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, विच लेटर विल बी द 5th लेटर टू द राइट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आधे लोग की बत्ती गुल हो जाती है इसमें। पहली बात तो इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा योर राइट, कहीं लिखा है? नो No, सर। sir. जब लेफ्ट या राइट की बात चल रही है तो सीरीज का लेफ्ट और राइट देखते हैं।
और जब योर लेफ्ट योर राइट लिखा होता है तो अपने हाथ के हिसाब से देखते हैं। यस नो? यस सर। फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है? सीरीज कौन से ऑर्डर में है? सर रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर। सर रिवर्स ऑर्डर। ऐसे करके है ना? यस इन द अल्फाबेट आर रिटन द रिवर्स ऑर्डर, लेटर विल बी फिफ्थ लेटर, वो तो बात की बात है, टू द राइट ऑफ, वो भी बात की बात है, ऑफ द 14 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। बेटा तुम्हारा लेफ्ट कौन सा हुआ? जेड वाला। यस ओ यस सीरीज का जो लेफ्ट हुआ, सीरीज का जो लेफ्ट हुआ वो ए वाला हुआ। यस यस सर। Yes, सीरीज sir. के ऊपर बैठ जाओ, सीरीज के ऊपर बैठ के देखो, ए कहाँ दिखेगा? लेफ्ट में या राइट में? तो लेफ्ट में। लेफ्ट लेफ्ट में। जब लेफ्ट और राइट लिखा होता है तो सीरीज का लेफ्ट और राइट देखना है, अपना लेफ्ट राइट नहीं देखना है, ठीक है? यस सर। अगर मैं कहूंगा भैया अपना लेफ्ट हाथ आगे करो, मुझे डंडा मारना है, तो तुम मेरे हिसाब से लेफ्ट थोड़ा ना आगे करोगे, अपने हिसाब से लेफ्ट आगे करोगे। यस नो? यस सर। जब मैं बोलूंगा फ्रॉम माई लेफ्ट, तब तुम फिर मेरे हिसाब से करोगे। यस नो? यस जब सर। क्वेश्चन में कुछ नहीं मिला होता है तो सीरीज के हिसाब से चलते हैं, तो सीरीज के ऊपर बैठ के देखो लेफ्ट कहाँ दिखेगा? ये हुआ लेफ्ट, ये लेफ्ट यस हुआ, सर। ठीक है? कह रहा लेफ्ट से 14, बेटा इजोटी बताओ। सर एन आएगा। एन आएगा। एन आएगा, तो बेटा एन आएगा कौन सा? 14। 14। लेकिन वो ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, कि उसी के राइट में, अब एन के ऊपर बैठ जाओ बच्चे, एन के ऊपर बैठो, देखो राइट कहाँ पर है? जेड की तरफ, ए की तरफ? यस सर जेड। जेड वाली साइड। किससे पांचवा चाहिए? तो बेटा 19वां नहीं चाहिए बेसिकली सीरीज का? यस सर 7 एस आएगा। यस सर। डायरेक्ट 19वां देख लो, यहां से फिफ्थ। तो इनिशियल से 19 देख लो, तो इजोटी के हिसाब से चलोगे तो आपको क्या मिलना है? टी से पहले वाला, आर एस टी, एस आएगा। यस नो? यस यस सर। सर। सर वहां पर तो राइट पूछा है, फिर वो हम लेफ्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं? बेटा किसके राइट से पूछा? पूछना देखना, राइट ऑफ 14, जो 14 लेटर उसका राइट। एन का राइट कौन है? एन का राइट कौन है? सर जेड की तरफ। जेड। एन का राइट कौन है? एम या ओ? सर सर ओ। एम, वो तुम्हारा राइट है। जो एन का एम देख रहे हो ना, वो तुम्हारा राइट है, अपना राइट मत देखो। एन के ऊपर बैठ के देखो, एन के ऊपर बैठ जाओ, या कह दो कि एन की तरफ देखो मत, एन की तरफ बैठ के किसी और की तरफ देखो, ठीक है जी? यस तुम स्क्रीन को देख रहे हो, तुम स्क्रीन को मत देखो, तुम मुंह उल्टा कर लो, एन की तरफ बैठ जाओ, फिर देखो, तुम मेरी तरफ देखो, समझ रहे हो? जहां तुम बैठे हो उधर ना बैठ के तुम स्क्रीन की तरफ सिर करके बैठो, और तुम अपनी चेयर को देखो, तो तुम्हें दिखेगा ना राइट और लेफ्ट कौन सा हुआ, तो वो एन का राइट और लेफ्ट होगा। यस नो? यस सर। देखो ए बी सी, देखो तुम्हारा राइट फ्रॉम बी, सी आएगा, यस सर। है ना? बी का राइट कौन सा आएगा? ए। बी का राइट ए क्यों? क्योंकि बी के ऊपर बैठ के सोचो, तुम बी हो, तुम्हारा राइट कौन सा होना चाहिए? सोच के देखो सर ए। In a alphabetical series, the first and the second letter interchange. There the position of the similarly third and fourth, fifth and sixth, and so on. सारे बदल देने हैं 26 के 26 में से। कह रहा which letter will be the 17 from your right? बेटा तुम्हारा राइट, ध्यान से देखो, पहली बात तो ए से लेकर जेड तक करेक्ट है? यस सर। तो पहले 17 फ्रॉम योर राइट, इसका मतलब 27 माइनस 17 गिव्स 10th फ्रॉम बिगिनिंग, सही है? यस सर। बेटा पीछे से 17 तुम्हारा राइट, यानी जेड से 17वां, मतलब आगे से कौन सा? 10वां। और ध्यान से देखो 10वां जो एक्चुअल में है वो कौन सा है? जे। 10th is nothing but 9th due to interchange. यस सर। क्यों इंटरचेंज? क्योंकि क्वेश्चन में
क्वेश्चन में बोला है उसने कि हर लाइन से चेंज करना है। यस नो? यस सर। तो अगर इजोटी से यस सर। इजोटी से चलें तो बच्चे 10 हुआ यस है ना? EFGH I J, तो I और J आपस में इंटरचेंज हुए होंगे। यस सर। आई आ जाएगा। यस नो? यस सर। डी पार्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कुछ शब्द होंगे, कुछ लेटर होंगे, सबका मिक्सचर मिला जुला इफेक्ट होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपको करना है, एक मैं कर देता हूं। ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन सिंबल लेटर नंबर का मिक्सचर है। हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच आइदर इमीडिएटली प्रीसीडिंग बाय ए सिंबल, जिसका हर आगे वाला क्या होना चाहिए? सिंबल, या फॉलोड बाय ए नंबर, या तो पीछे क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। लेकिन दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। करेक्ट है? यस सर। देखो, F के आगे बीटा है लेकिन पीछे 2 है, गलत हो गया। K के आगे सिंबल। यस नो? सिंबल पहले होना। लिखा ना, सिंबल प्रीसीडिंग होना चाहिए, ओके। फॉलोड में नंबर होना चाहिए। ठीक है। ये ले लें S, S के बाद 75 है। P के पहले सिंबल, ठीक है, और V के बाद नंबर। यस नो? M के पहले सिंबल और E के बाद नंबर, Q के पहले सिंबल, ठीक है, 9 के पहले सिंबल लेकिन 9 के बाद नंबर नहीं, लेटर नहीं है ना। T के पहले सिंबल, कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंसर आया। नन ऑफ दिस। ठीक है जी? यस यस सर। यस सर। आपके लिए होमवर्क है। ठीक? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, पहला वाला क्यों नहीं लिया? F वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि F के आगे बीटा तो है लेकिन F के बाद 2 है, उसने मना किया, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। बोल देता हूँ, क्लास के लेक्चर नोट आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और DPP भी आपको इसके नीचे मिलेगी, जिसको आपको करना है। किसी को डाउट आते हैं पर्सनली कहीं पूछ सकता है। और अब हम एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे आपका कि आपने जो भी 3 लेक्चरों में पढ़ा है क्या परफॉर्मेंस किया है। वो टेस्ट भी आपका ऑप्शनल होगा और उसकी टाइमिंग अलग से होगी, मतलब वो क्लास या एक्चुअल शेड्यूल से मैच नहीं करेगी। थैंक यू। थैंक यू सर।